आपका जिक्र होता है तो ज़रूर आपसे कोई मतलब होगा, वरना आजकल कहाँ किसी को किसी की फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती जनाब। जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी न करना। जो आपको भूल गया उन्हें भूल जाने दो। वो सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों को तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में कभी धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि शुक्र मनाना कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि न जाने कब जिंदगी में वह तुम्हारे किसी काम आ जाए, कोई नहीं जानता। यदि आपको किसी अपने ने धोखा दिया है तो समझ लेना अब आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत दिखाई देता है वह उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, लेकिन कभी अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल मत करिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की ही जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लेकर आया है वह आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। ईश्वर यदि दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि वह छीन ले तो कोई उसे दे नहीं सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए खुश रहते हैं, खुद को संभाल लेते हैं। जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वह दुखी दिखाई देते हैं, और दूसरे वह होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। मुसीबत के वक्त गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब हम मुश्किल में हों और अपनों का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इस बड़े संसार में कौन अपना है या कौन अपनेपन का सिर्फ दिखावा कर रहा है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा यदि ईश्वर पे है तो तकदीर में वही पाओगे जो तुम चाहते हो। भरोसा खुद पर है तो असंभव काम भी संभव कर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह किसी ने सीख लिया कि कहाँ पर कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में कभी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला गया तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक भी शब्द वापस नहीं आ सकता। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझकर बोलें। दूसरों के गुलाम रहने के बजाय आज़ाद रहकर खुद से अपने दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, यदि आप आज़ाद हैं तो वास्तविकता में आप मनुष्य हैं। कभी कभी अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप खुद ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और यदि खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वे सब हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने वाली। अगर वास्तव में कोई चीज़ है तो वह है आप खुद, अर्थात आपके मन की शांति, आपके मन का सुकून। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। याद रखिए, आप कितनी भी धन दौलत कमा लें, किंतु यदि मन की शांति नहीं है, आपके पास मन का सुकून नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है।
जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह कभी ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको शांति और सुकून दिखाई देता है। धरती पर आजकल ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन काल में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। तो हम तो तुच्छ मानव है, फिर हम दुखों से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। कहते हैं, जिस नज़र से आप दुनिया में रहते हो, वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देता है। आपको तकलीफ देने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ा नहीं हो सकता। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की जितनी अहमियत आप जानते हो, उतना कोई नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ हो जाएगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। और जब यह संसार छोड़कर तुम जाओगे तो तुम्हारी कमाई साथ में नहीं जाएगी, साथ में जाएंगे तुम्हारे कर्म। नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पे बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो पराए होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको प्रसन्न नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपकी खुशी उनके चैन को छीन लेगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देता है। शायद यह सच ही कहा गया है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर पर रिश्तेदारों की दरबार लगी रहती है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय की होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना ही ज़्यादा समय और मेहनत आपको देनी होगी। आप सिर्फ उस बात के लिए ही जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उस बात के लिए नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं, सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। जिंदगी में कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार होता है और ना ही कोई दोस्त साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देता है, वो इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर ही बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखना, पाँव फिसल जाए पर जुबान मत फिसलने देना, क्योंकि दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जबान ही होती है। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप इसे सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। कामयाब होना है तो तड़प होनी चाहिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान में जाकर एक चक्कर जरूर लगा लेना, वहाँ पर तुमसे भी बेहतरीन लोग राख बने पड़े हैं। अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई कितना भी बोले पर अपने दिल को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।